आज हम लोग देखेंगे प्रोजेक्ट इंक्लूजन के बारे में। तो ये प्रोजेक्ट इंक्लूजन ऐप है अरविंदो सोसाइटी की तरफ से। अब इसका एम जो गवर्नमेंट ने इसको बनाने के पीछे जो एम है कि इंक्लूसिव एजुकेशन, यानी हर प्रकार के बच्चे जो नॉर्मल हैं, नॉर्मल मीन्स हेल्दी हैं, उनका फिजिकल मेंटल स्टेटस सब सही है, ऐसे बच्चे, और जिनको बहुत सारी फिजिकल दिक्कतें हैं, दिव्यांग बच्चे हैं, कई सारी तरह की समस्याएं हैं, ऑटिज्म है, स्लो लर्नर है, अंडर अचीवर है, उन सबको मिला करके कैसे हम लोग को शिक्षा में उनको आगे लाना है, इसको ध्यान में रखते हुए प्रोजेक्ट इंक्लूजन नाम का प्रोग्राम चलाया जा रहा है और विंडो सोसाइटी की तरफ से, विच इज स्पॉन्सर्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये जो ऐप है, इसमें सबसे पहले तो आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना है, जिसमें आप अपना डिटेल वगैरह फिल कर देंगे, अपने विद्यालय का नाम, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। ओके, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कोर्सेस पे आएंगे। ये कोर्सेस ऑप्शन है, यहाँ पर आएंगे। कोर्सेस में थोड़ा समय लोड होगा, तो हम लोग सीधे चलेंगे स्क्रीनिंग ऑप्शन पे। स्क्रीनिंग ऑप्शन आपको दिख रहा होगा। स्क्रीनिंग ऑप्शन यहाँ पर है और कोर्सेस यहाँ पे। सबसे पहले आपको कोर्सेस कंप्लीट करना है, कोर्स को ज्वाइन करना है, एनरोल करना है। वो अभी दिख नहीं रहा फिलहाल, लॉग आउट जैसा दिख रहा है, पहले ऐसा नहीं हो रहा था। कोर्सेस को कंप्लीट करने के बाद आप जाएंगे स्क्रीनिंग ऑप्शन पे, ठीक है। इस स्क्रीनिंग ऑप्शन पे जा करके बच्चों की डिटेल्स भरेंगे। जो भी बच्चे आपको लगता है कि विभिन्न तरह की दिक्कतों से परेशान हैं, या जिनकी वजह से उनका शिक्षा में या लर्निंग में दिक्कत आ रही है, लर्निंग डिसेबिलिटीज हो रही हैं, तो उनके अलग अलग डिफिकल्टीज को मेंशन करते हुए हमको डिटेल भरनी है। तो यहाँ पर स्क्रीनिंग में हम लोग क्लिक करके बच्चों की डिटेल्स को फिल करेंगे। हमने ये क्लिक कर दिया, थोड़ा सा लोड हो रहा है, वेट करते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, ये फेज 2 है। फेज 2 डिजाइन टू अंडरस्टैंड ईच स्टूडेंट फॉर इंडिविजुअलाइज्ड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यानी यहाँ पर बच्चे की स्क्रीनिंग करेंगे। ये फेज 2 है। पहले आपको कोर्स कंप्लीट करना है, उस कोर्स को कंप्लीट करना है जिसमें 17 मॉड्यूल्स है। देयर आफ्टर आपको फेज 2 में आना है, जिसमें बच्चे का स्क्रीनिंग, बच्चों को आपको छांटना है, जो भी बच्चों को दिक्कत है, उनमें क्या समस्या है, उसके आधार पर उनको स्क्रीन करना है। फिर उनके डाटा को फिलअप करना है, स्टूडेंट का स्ट्रेंथ क्या है, इंटरेस्ट क्या है, क्या अभी फिलहाल कर रहे हैं, ये सारी चीज़ों को हम लोग बारी बारी से देखेंगे। तो चलिए अब गॉट इट पे क्लिक करके आगे का देखते हैं। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं, ये स्क्रीनिंग का प्रोफार्मा है, उसको फिल करने के लिए हमको ऐड स्टूडेंट पे क्लिक करना होगा, जिसमें टू स्टूडेंट की डाटा को फिल करेंगे हम लोग। उसके बाद शायद कंप्लीट होने के बाद प्रोफाइल फॉर्म भरना होगा बच्चों का, फिर एडवांस स्क्रीनिंग करना होगा। ये 3 स्टेप करने के बाद हमारा बच्चों का जो स्क्रीनिंग का डाटा है वो इस पोर्टल पे या इस ऐप के थ्रू अपलोड हो जाएगा और इस प्रोजेक्ट इंक्लूजन टीम को पहुंच जाएगा कि हमारे विद्यालय में एज ए क्लास टीचर मेरे क्लास में कितने बच्चों को क्या क्या दिक्कत है। एटलीस्ट 5 स्टूडेंट को हम लोग को करना है स्क्रीन। तो मैंने अपने क्लास के कुछ 5 बच्चों को सेलेक्ट किया है ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे, तो उनके डाटा को चलिए फिल करते हैं। तो हम लोग बच्चों का डिटेल ऐड करने का स्टार्ट करते हैं। इस प्लस बटन पे क्लिक करके यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, चेकलिस्ट, नॉट डायग्नोस्टिक टूल। मतलब यहाँ इसका ये जो स्क्रीनिंग का पहला प्रोसीजर है, इसमें बताया जा रहा है कि किसी बच्चे का फाइनल डायग्नोसिस में है, तो कॉमन ऑब्जर्वेशन जो टीचर करता है उसके आधार पे स्क्रीनिंग हो रहा है, ताकि कुछ बच्चों पे स्पेशल अटेंशन या स्पेशल तरह का स्ट्रेटेजी अपनाया जाए, ताकि उनकी पढ़ाई एक लेवल में आ सके, क्योंकि उनको कुछ समस्याएं हैं।
तो ये कोई डायग्नोस्टिक टूल नहीं है, सिंपल लिस्टिंग आउट है, बच्चों का चेकलिस्ट बनाया जा रहा है। ठीक है, तो इन सारे इंस्ट्रक्शन को पढ़ने के बाद और कम से कम 6 महीने के ऑब्जर्वेशन, जैसे यहाँ लिखा हुआ है 6 महीने का ऑब्जर्वेशन ऑब्वियसली है ही, उसके आधार पर हम लोग ये चेक लिस्ट को क्लिक करके आगे बढ़ेंगे और बच्चों की डिटेल्स को फिल करना स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे चेक लिस्ट पे क्लिक करके गेट स्टार्ट पे क्लिक कर दिया। और जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे बच्चे का नाम, स्टूडेंट का नाम आई मीन, उनका डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, विद्यालय का नाम ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन में फील्ड है, और क्लास, ये सारी चीज़ें फिल करके हमको प्रोसीड पे क्लिक करना है। चलिए पहले मेरे क्लास में जो बच्चा है उसका नाम है आर्यन। ठीक है, तो आर्यन आ गया, उसका डेट ऑफ बर्थ क्या है, 29 नवंबर 2011। तो 2011 सेलेक्ट करते हैं ईयर में। डेट ऑफ बर्थ जो डेट है 29 है नवंबर, नवंबर में जाएंगे हम लोग, तो ये सेलेक्ट हो गया 29/11/2011। इसका डेट ऑफ बर्थ हो गया बच्चे का। जेंडर में मेल बॉय है तो मेल, गर्ल है तो फीमेल, क्लास 8th में पढ़ता है बच्चा। ओके, तो ये सारी डिटेल फिल हो गई, अब हम लोग इसको आगे प्रोसीड करेंगे। अब क्या देखते हैं, इसमें कुछ अन्य जानकारी भी बच्चे से संबंधित मांगी जा रही है, पेरेंट्स का इंफॉर्मेशन। तो पेरेंट के इंफॉर्मेशन में हम लोग क्या देखेंगे, फादर्स नेम, बच्चे के फादर का नाम देखेंगे, प्रेमचंद नाम है, प्रेमचंद। ठीक है, और ये क्या जॉब करते हैं ये भी फिल करना है ना। तो यहाँ पर हमको देखना है, ये बिजनेस, पर्सनल कोई बिजनेस करते हैं। मदर्स का नेम, मदर्स नेम में हम लोग फिल करेंगे बच्चे की माँ का नाम, जो कि है मधु भारती, मधु भारती। हाउस वाइफ है, तो अदर लिख देंगे, यहाँ हाउस वाइफ का कोई ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। अनएम्प्लॉयड लिखना तो, या अनएम्प्लॉयड लिख सकते हैं हाउस वाइफ को। फिर मोबाइल नंबर ऑफ पेरेंट्स, पेरेंट्स का मोबाइल नंबर अभी फिल करना है। का नेम हो गया, फादर का प्रोफेशन एक्चुअली चेंज करना है, इस बच्चे के पापा जो है गवर्नमेंट सर्विस में है, तो ये हो गया। देन मधु भारती, बदल, हाउस वाइफ है तो अनएम्प्लॉयड लिख सकते हैं, या अदर लिख देंगे, कोई ऑप्शन उससे दिक्कत नहीं। फिर बच्चे के पेरेंट का फोन नंबर हम लोग भरेंगे, 7518650288, 7518650282। ये हो गया। रेजिडेंस अर्बन एरियाज में रहते हैं, शहरी क्षेत्र में है, बनारस में, वाराणसी में। एजुकेशनल स्टेटस, एजुकेशनल स्टेटस जो बच्चे का है, स्टूडेंट जो है अभी कंटिन्यू कर रहा है एजुकेशन बिना किसी ब्रेक के, है ना। तो स्कूल में पढ़ रहा है, स्कूल का जो बोर्ड है, एफिलिएशन है, वो सेंट्रल बोर्ड ऑफ एजुकेशन CBSE है, इसको हमने सेलेक्ट कर लिया। स्कूल जो है हमारा गवर्नमेंट है, केंद्रीय विद्यालय संगठन है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत आता है, तो हमने गवर्नमेंट चूज कर लिया। स्टार्ट स्क्रीनिंग 1, तो इसको क्लिक कर देंगे। चलिए तो देखते हैं क्या होता है। तो स्क्रीनिंग 1 में कुछ क्वेश्चंस, आई थिंक 42 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जो कि काफी बड़ा टास्क है। तो हम लोग वन बाय वन देखते हैं किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। कांस्टेंट ड्रॉपिंग ऑफ आईलिड, आर्टिफिशियल मिसअलाइनमेंट, मतलब बच्चे का क्या क्या सिम्टम्स हैं, इस बच्चे का मैंने जैसे डिटेल फिल कर दिया। अब इसके बारे में, अब इसके बारे में क्या करना है कि आइस, मतलब जो भी ऑप्शन सही दिया होगा, जो मैंने ऑब्जर्व किया और जो स्क्रीनिंग में क्वेश्चन दिए हैं, अगर वो सही है तो यस करना है मुझे, अदरवाइज नो करना है। तो आप भी कुछ 5 बच्चों को सेलेक्ट करिए अपने क्लास से, या जिन भी क्लासेस में आप टीच करते हैं,
और देयर आफ्टर आप उसको, ये जो स्क्रीनिंग फर्स्ट पे आएंगे डिटेल्स फिल करने के बाद बच्चे और उसके पेरेंट का, उसको देखिए। तो आईलिड आर्टिफिशियल आई, बच्चे का आर्टिफिशियल आई है मिस अलाइंड, आई आई सही पोजीशन में नहीं है, या बच्चा इधर उधर थोड़ा देखता है आँख का पोजीशन की वजह से, एसिमेट्रिकल स्क्विंटिंग, हेड एंड आई सर्जरी, तो ऐसा तो इस बच्चे को कोई दिक्कत नहीं है, तो मैं नो करूँगा। फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। एबल टू आइडेंटिफाई बेसिक एंड कॉम्प्लेक्स फेशियल एक्सप्रेशन, हाँ ये क्राइंग स्माइलिंग ये सब तो फेस कर सकता है। फिर क्या है, अवॉइड पार्टिसिपेटिंग टेकिंग पार्ट इन ग्रुप एक्टिविटी, ये ग्रुप एक्टिविटी में पार्टिसिपेशन थोड़ा बहुत करता है बच्चा, नहीं करता है, तो इसको मैं यस कर दूंगा। थोड़ा सा ये शाई या अलग नेचर का है, भागता है ग्रुप में से। डिफिकल्टी इन आइडेंटिफाई एंड एक्सप्रेसिंग सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स इमोशन बोथ वर्बली, हाँ ये थोड़ा सा अपने आप को एक्सप्रेस करने में दिक्कत तो है, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं, तो नो कर देता हूँ मैं। टेंड्स टू बी मोस्टली अलूफ अलोन, ज़्यादातर अधिकतर अकेला रहना चाहता है। अ, अधिकतर उसके नेचर की वजह से बच्चे उसको अकेला छोड़ देते हैं, वैसे तो अकेला नहीं रहना चाहता है, फिर भी अकेला रहता है, तो इसको यस कर देते हैं। डिफिकल्टी अंडरस्टैंडिंग आइडियम जोक्स, मजाक वगैरह थोड़ा समझने में दिक्कत हल्का फुल्का इसको है, तो इसको इनअप्रोप्रिएट रिएक्शन टू द पार्टिकुलर टाइम और सिचुएशन, ये कर सकते हैं यस। मोस्टली फेसेस डिफिकल्टी रीडिंग इन एब्सेंस ऑफ ब्राइट लाइट, इस तरह कोई आंख से संबंधित दिक्कत नहीं है बच्चे को। तो जैसा बच्चे का आपने देखा है, ऑब्जर्व किया है पिछले 6 महीने साल भर या जितने सालों से आप पढ़ा रहे हैं उस स्कूल में, तो आप उसके आधार पर इन क्वेश्चन को देखिए और सोचिए कि क्या उसमें ये दिक्कत है या नहीं, और उसकी तरह से यस नो करते हुए आगे बढ़िए। मोस्टली ब्लिंक्स रब्स आइज वाटरी आइज, ऐसा कुछ नहीं है। कीप्स द बुक नोटबुक एनी अदर ऑब्जेक्ट टू क्लोज, ऐसा कुछ नहीं है। डिफिकल्टी इन रिकग्नाइजिंग सीइंग ऑब्जेक्ट पीपल फ्रॉम डिस्टेंस, आंखों से देखने में कोई समस्या नहीं है, चश्मा नहीं लगाया बच्चे को। मोस्टली अनेबल टू रिस्पॉन्ड टू एवरी डे साउंड्स सच एज स्कूल स्कूल बेल और क्लास अनाउंसमेंट, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है बच्चे को। मोस्टली स्पीक इन अप्रोप्रिएट पिच एंड टोन, ये थोड़ा सा गड़बड़ है, वो बच्चा उतना सही से बोल नहीं पाता है, तो इसके लिए सही से अप्रोप्रिएट नहीं बोल पाता टोन में, तो नो करेंगे। ऑलवेज आस्क पीपल टू रिपीट व्हाट दे आर सेइंग, तो रिपीट करने के लिए तो ऐसा कुछ उसका रिस्पॉन्स नहीं है, थोड़ा शांत रहता है, अकेला जैसा रहता है, तो रिपीट का कोई नहीं है ऐसा दिक्कत। कंसिडरेटली फ्रिक्वेंट ईयर डिस्चार्ज, कान से कुछ निकलता है ऐसा कुछ नहीं है, नो। slurred mumbled robotic breathing, nasal breath and having difficulty moving lips jaws and tongues, ये हल्का फुल्का कह सकते हैं लेकिन नॉट क्लियरली विजिबल, तो इसको नो ही करेंगे। एबल टू पुट इवेंट्स इन लॉजिकल लैंग्वेज टू फॉर्म मीनिंगफुल स्टोरी, ये सब कर पाता है, थोड़ा सा उसको लिखने में समस्या है, तो नो करेंगे, एक्चुअली सॉरी यस करेंगे, कि वो स्टोरी बना लेता है, उसमें ज़्यादा समस्या नहीं है। repetition of words, I want repetition of nice baby, इस तरह का हाँ थोड़ा बहुत करता है वो। difficulty in identification of words symbol frequent rehearsal du instead of vw, हाँ ये इसका सबसे बड़ा समस्या इस बच्चे का है, थोड़ा सा बोलने में, और ये वर्ड्स को अल्फ़ाबेट्स को गलत लिखता है देख कर भी, जबकि काफ़ी क्लियर लिखा रहता है तब भी, तो यस करता हूँ। ऑलवेज स्ट्रगल टू आइडेंटिफाई मैथमेटिकल सिम्बल्स, हाँ इसमें भी थोड़ा कंफ्यूजन इसको रहता है बच्चे को। रिपीटेडली ओमिटिंग एडिंग वर्ड्स स्किपिंग पंक्चुएशन मार्क्स, हाँ ये भी समस्या है। मोस्टली गेट कंफ्यूज अमंग डायरेक्शन व्हेन आस्क्ड टू रेज राइट हैंड दे टेंड टू रेज द लेफ्ट हैंड, नहीं इस तरह की उतनी ज़्यादा समस्या नहीं है। इलेजिबल हैंड राइटिंग, हाँ राइटिंग बहुत ही गड़बड़ है, पढ़ने लायक नहीं है, काफ़ी गलतियाँ होती हैं। मोस्टली इंटरप्ट रूट्स इन अदर्स एक्टिविटी एंड टोल्ड नॉट टू, ऐसा कुछ नहीं है, किसी डिस्टर्ब नहीं करता है बच्चा, जिसके बारे में मैं बता रहा हूँ। टेंडेंसीज टू आर्ग्यू विद द टीचर्स और एल्डर एज वेल एज engage in verbal and physical fight with peers, फिजिकल फाइट्स वगैरह तो बहुत ही कम होती है, मतलब जनरली बच्चों में हल्का फुल्का होता है, तो उस तरह के तो टेंडेंसी नहीं है। मोस्टली फेसेस डिफिकल्टी in staying seated and excessive fidgeting like excessive shaking legs, unusual playing with pen, इस तरह का नहीं है कुछ।
require multiple reminder for day-to-day task but frequently forget the timetable, हाँ, misbehave, scribble, dash and told not to, इस तरह का हल्का फुल्का टेबल से करना कभी कभी देखा गया है। जंपिंग फ्रॉम वन एक्टिविटी टू अनदर रिजल्टिंग इन कंप्लीट वर्क, हाँ थोड़ा दिक्कत है तो कंप्लीट वर्क तो नहीं कर पाता, लेकिन अब ये पूरी तरह से नहीं कर सकते। नो, हैव ट्रबल मूविंग और यूजिंग एनी पार्ट ऑफ देयर बॉडी, वॉक विद जर्क और लाई, ऐसा कुछ नहीं है। पार्ट ऑफ द बॉडी हैज बीन एम्प्यूटेड, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। और गेट पोस्चर और शोज प्रॉब्लम, हाँ थोड़ा सा पोस्चर में गड़बड़ी है, थोड़ा सा बेंड रहता है बॉडी। एबल टू मेक डे टू डे डिसीजन चॉइसेस प्लानिंग कॉपिंग स्ट्रेटजीज, फॉर एग्जांपल डिसाइडिंग व्हेन व्हेन एंड व्हाट टू डू, सब बना लेता है बच्चा। फ्रिक्वेंटली फॉन्डल्स टचेस प्राइवेट पार्ट्स जेनिटल पब्लिकली, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। लॉक द सेंस ऑफ हाइजीन, रोलिंग रनिंग नोज, नोज पिकिंग, वाइपिंग डर्ट, हाँ ये थोड़ा बहुत है सिम्टम्स। अनेबल टू अंडरस्टैंड एंड मेंटेन पर्सनल स्पेस विद अदर जेंडर, इस तरह का कोई समस्या नहीं है। टेंड्स टू हैव palpitation, sweating, breathlessness without any specific challenging situation, ऐसा कुछ नहीं देखा गया है। इंडल्जिंग इन बुलिंग और ब्लेमिंग अदर्स, मिस्टेक स्टीलिंग, ये तो समस्याएं सभी के साथ होती है, तो ऐसा कुछ है नहीं कि ये रिपीटेडली कर रहा है ये कि बच्चा। सडन एंड एक्सट्रीम लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन फेवरेट एक्टिविटी, ऐसा तो नहीं खेल कूद में इंटरेस्ट लेता है। हैव अनएक्सप्लेन्ड एंड प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग कट्स इंजरीज लाइक, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। फ्रीक्वेंट एपिसोड ऑफ swollen joints और bruises, नहीं है ऐसा कुछ। marked weakness, fatigue, breathlessness with pallor, no। always find difficult in controlling their body movement like frequent eye blinking, facial grasping, shoulder struggling, ये थोड़ा बहुत समस्या है बच्चे को। तो अब इसको हम लोग सबमिट करेंगे। ये बच्चे का जो ओवरऑल स्क्रीनिंग किया गया है बेस्ड ऑन 42 क्वेश्चंस, तो मैंने जिस बच्चे को ऑब्जर्व किया है और जो ये क्वेश्चन दिए उसके आधार पर मैंने मैचअप करने का कोशिश किया कि क्या चीज़ें उससे मैच कर रही हैं इस क्वेश्चन से, उनमें उसमें ये पाई जा रही है एक्टिविटीज़ या प्रॉपर्टीज़ या जो भी एबनॉर्मलिटीज़ हैं, या क्या नहीं पाई जा रही हैं। तो मैंने कुछ चीज़ों को यस किया, कुछ को नो किया, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि सारी समस्याएं एक बच्चे में पाई जाएंगी, कुछ पाई जा सकती है कुछ नहीं भी, क्योंकि अलग अलग बच्चों में अलग अलग तरह की समस्याएं होती हैं। तो सारा मैंने टिक करने के बाद अब सबमिट पे क्लिक किया। तो डियर टीचर वुड लाइक टू सबमिट योर रिस्पॉन्स, यस ऑफ कोर्स, तो मैं सबमिट पे क्लिक कर देता हूँ। अभी ये लोडिंग हो रहा है, देखते हैं यहाँ पर क्या होगा लोडिंग के बाद। सो इट्स लोडिंग, ओके। अब क्या इसमें आ रहा है, कंसल्ट ASD, फेसिंग डिफिकल्टी इन द सोशल कम्युनिकेशन डोमेन, हाँ तो जैसा मैंने, या आप जो भरेंगे बच्चे के बारे में स्क्रीनिंग में उसका डिटेल्स मैचअप करके क्वेश्चंस के आधार पे, उसके बाद आपको ये कंसल्ट करेगा जो ऐप है, उन सारे ऑब्जर्वेशन या उन प्रॉपर्टीज को मैच कराने के बाद कि बच्चे में क्या पॉसिबल समस्या है। इसमें बता रहा है कि आर्यन नाम का जो बच्चा है मेरे क्लास का, वो सोशल कम्युनिकेशन डोमेन का दिक्कत है, यानी कि वो सोशलाइज नहीं हो पाता है और थोड़ा सा फिजिशियन से मिलने की सलाह दी गई है। स्कूल काउंसलर से मिलवाइए बच्चे को, ऐसा सजेशन दिया गया है। शोइंग डिफिकल्टी इन सोशल कम्युनिकेशन, यानी कि सोशलाइज नहीं हो पा रहा बच्चा, जैसा कि उसके डाटा का मैचअप किया गया है क्वेश्चंस के साथ। फिर और क्या है, एकेडमिक डोमेन में कंसल्ट करना है तो थोड़ा सा उसको दिक्कत आ रहा है, जैसा कि उसके राइटिंग और लिखने में क्वेश्चन में समस्या है। तो ये सारे चीज़ों के आधार पे कई सारे आप डिटेल्स देख पाएंगे, क्या क्या रिकमेंडेशन आए आर्यन के लिए, जिसका मैंने डिटेल और स्क्रीनिंग अभी जस्ट कंप्लीट किया आपके सामने, आप देख पा रहे होंगे। न्यूरोलॉजिकल डोमेन के आधार पे, HI हेयरिंग इम्पेयरमेंट के आधार पे, स्लो लर्नर के आधार पे, कॉग्निटिव डोमेन के आधार पर, बिहेवियरल डोमेन के आधार पर, एक कई सारे प्रोस्पेक्टस या कई सारे क्राइटेरिया के आधार पे
उसके जो स्क्रीनिंग को है कैटेगराइज किया गया है, और सबके आधार पर इसका जो है कि एक रिकमेंडेशन दिया गया है इस ऐप के द्वारा। और ये ऐप इसीलिए बनाया गया है ताकि बच्चों का स्क्रीनिंग हो सके, न कि हॉस्पिटल जाकर या कहीं भी ऐसे स्पेशल जगह पर जाने के बजाय इस ऐप के द्वारा भी बच्चों की प्रॉब्लम को हम लोग एनालाइज या स्क्रीन आउट कर सकते हैं, और उसके आधार पे जो सजेशन मिलते हैं, रिकमेंडेशन मिलते हैं, उसको हम लोग फॉलो करके इसको क्या कर सकते हैं, कंसल्ट जगह पर या रिकमेंडेड जगह पर जाकर बच्चे की प्रॉब्लम को सॉल्व आउट कर सकते हैं। तो अभी प्रोफाइलर फॉर्म पे हम लोग क्लिक करेंगे, देखते हैं क्या होता है। तो प्रोफाइलर फॉर्म को अपडेट कर दिया हमने, प्रोफाइलर फॉर्म अभी खुल गया। अब इसमें क्या आ रहा है, सेलेक्ट द स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग द बेस्ट रिफ्लेक्ट ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस ऑफ द चाइल्ड। तो बच्चे का ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस जो है बिलो एवरेज है, और स्टूडेंट जो है वो एबल टू कॉपी टेक्स्ट इन द नोटबुक, विदाउट हेल्प कॉपी तो कर लेता है लेकिन गलतियां भी करता है काफ़ी। चाइल्ड इज एबल टू कॉपी टेक्स्ट फ्रॉम द ब्लैक बोर्ड विद हेल्प, हाँ कर लेता है लेकिन सही से नहीं, बहुत सारे वर्ड्स का मिस्टेक करता है, बहुत सारे मतलब मल्टीपल मिस्टेक्स करता है, जैसा कि मैं इस बच्चे के बारे में बता रहा हूँ जिसका मैंने स्क्रीनिंग में भी किया है। चूज द स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग बेस्ट रिफ्लेक्ट द स्टूडेंट्स एक्सप्रेसिंग एबिलिटी, सिंगल वर्ड यू स्पीक व्हेन दे नीड समथिंग। हाँ तो कभी कभी बच्चा बोलता है और बहुत ही कम शब्दों में बोलता है। और select the statement from the following that reflect the student's word letter recognition skill and ability to read। ये थोड़ा बहुत रीड कर पाता है और बीच बीच में वर्ड्स छोड़ता भी है, काफ़ी मुश्किल होता है इसको लिखने में और पढ़ने में भी। select the statement from the following that reflects the student's ability to write। लेटर्स का फॉर्मेशन ठीक ठाक कर तो लेता है लेकिन उसमें अल्फ़ाबेट्स को वो कुछ और ही लिख देता है देखने के बाद, एरर काफ़ी होता है। उसके बाद डज द चाइल्ड हैव एबिलिटी टू क्रिएट इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग डज द चाइल्ड हैव एबिलिटी टू क्रिएट इंटरेस्टिंग स्टोरी प्रॉब्लम सॉल्विंग, तो नहीं कर पाता है फिलहाल। चूज द स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग दैट बेस्ट रिफ्लेक्ट द स्टूडेंट अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट। तो मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है अदर, उसमें सभी में ये वीक है बिकॉज ऑफ सम प्रॉब्लम्स, कंफ्यूज अप्लाइंग कॉन्सेप्ट ये भी है। तो ये हम लोग सेव कर देते हैं जो 8 क्वेश्चन आए। अब प्रोफाइलर के 9th क्वेश्चन पे आते हैं। तो choose the statement that best explain the learning style of your student, has good sense of direction, prefer a watch video, like to use different colors in notebook, or understand the whole concept तो थोड़ा and interest, able to notice sound and do not, teachers say that ask questions and discuss ideas, क्वेश्चन वगैरह तो कम पूछते हैं। तो ठीक है, इसको सेव एंड कंटिन्यू करते हैं, सबमिट करते हैं। तो प्रोफाइलर का पहला फॉर्म कंप्लीट हो गया। इस तरह से हमको कई सारे फॉर्म कंप्लीट करने हैं, हम लोग एक बच्चे का फिलहाल कर रहे हैं, देख रहे हैं कितना समय लग रहा है और क्या क्या डिटेल है। सेलेक्ट वन मोर स्टेटमेंट दैट बेस्ट रिप्रेजेंट स्टूडेंट्स इंटरेस्ट इन म्यूजिक। म्यूजिक में इंटरेस्ट ठीक ठाक है बच्चे का, सभी बच्चों को पसंद है, उसको भी पसंद है। राइट टू लिसन सॉन्ग्स, ठीक है सेव करते हैं इसको। सेलेक्ट द स्टेटमेंट दैट बेस्ट रिप्रेजेंट द स्टूडेंट इंटरेस्ट इन ड्राइंग। ड्राइंग में इंटरेस्ट नहीं है, मतलब ड्राइंग करना तो चाहता लेकिन कर नहीं पाता है, तो यानी कि इंटरेस्ट थोड़ा है लेकिन कर नहीं पा रहा है, तो इंटरेस्ट के आधार पे यस करेंगे। तो द स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग बेस्ट रिप्रेजेंट द प्लेइंग स्टाइल ऑफ द, जो खेलना बहुत पसंद है, तो अपने एज के फ्रेंड के साथ काफ़ी खेलता है, एंगेज रहता है। हालांकि कुछ बच्चे उसको अकेला छोड़ देते हैं उसके प्रॉब्लम या उसके अलोननेस की वजह से। चूज वन मोर ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग दैट बेस्ट रिप्रेजेंट्स द इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड। जैसा सभी बच्चों को पसंद है, छुपन छुपाई खेलना, कैरम खेलना, और कबड्डी खेलना, मार्बल्स, और क्रिकेट, बैडमिंटन, फुटबॉल, कई सारे गेम।
तो ये सबमिट करते हैं हम लोग। प्रोफाइलर के थर्ड फॉर्मेट पे चलते हैं, देखते हैं अगला फॉर्मेट क्या होगा। तो इसके बाद प्रोफाइलर का थर्ड फॉर्म नहीं खुल रहा है, पता नहीं क्यों, समस्या है, इसका समाधान ढूंढना पड़ेगा। तो इस तरह से स्क्रीनिंग प्रोसेस हर बच्चे का करना है। वो इनिशियल स्क्रीनिंग था, उसके बाद अदर स्टेप्स का भी स्क्रीनिंग करना पड़ेगा। ठीक है, जैसा कि इसमें बताया गया है। स्क्रीनिंग 1 हमने किया था, एटलीस्ट 5 स्टूडेंट का स्क्रीनिंग हम लोग को करना है, एक टीचर को एट 5 स्टूडेंट का स्क्रीनिंग फर्स्ट स्टेज। प्रोफाइलर हमने ऑलमोस्ट फुल कर दिया था, उसके आगे ये ऐप ले नहीं रहे डाटा, मे बी कोई इसके पर्सनल प्रॉब्लम होगी, कुछ दिक्कत होगी इसके ऐप के सर्वर में। और लास्ट में एडवांस स्क्रीनिंग होगा। एडवांस स्क्रीनिंग यानी और डेप्थ में जा कर के बच्चे के प्रॉब्लम को समझा जाएगा, और उसके बाद उसका एक बेस्ट सोल्यूशन निकाला जाएगा, ताकि बच्चे को लर्निंग के प्रोसेस को इम्प्रूव किया जाए, उसकी दिक्कतों को सॉल्व किया जाए। तो दैट्स इट, आज के लिए इतना ही। और आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा, प्रोजेक्ट इंक्लूजन से रिलेटेड। आगे और भी वीडियोस आएंगी, फिलहाल इतना ही। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।